नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माकनी और आज देखिए कितना कुछ लेके आया हूं आपके लिए। शुरू करेंगे विद अ बिग रिव्यू वीवो का V25 Pro। वेरी गुड लुकिंग डिवाइस, कलर चेंजिंग मैजिक है इसमें एजी ग्लास के साथ। द बैक लुक्स एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। 6.5 इंच फुल HD AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। वेरी नाइस सैचुरेटेड कलर्स। द चिपसेट इज फैंटास्टिक, Dimensity 1300। ऑलमोस्ट 5000 mAh की बैटरी है। गुड ट्रिपल कैमरा सेटअप, एक 2 मेगापिक्सल का है, बट द अदर्स आर रियली गुड एंड इट्स प्राइस्ड वेरी वेल। एंड एट दिस प्राइस पॉइंट इज दिस वन ऑफ द बेस्ट फोन्स टू बाय। फिर चलेंगे टुवर्ड्स अ कंपैरिजन। Vivo V25 Pro को कंपेयर करेंगे विद द नथिंग फोन 1 एंड द OnePlus 10R। सिमिलर स्क्रीन साइज है, ओवरऑल हर एक में कुछ ना कुछ बहुत स्पेशल है। वील ट्राई एंड टेल यू विच इज द बेस्ट फोन टू बाय अराउंड दिस प्राइस पॉइंट। और फिर वहां से चलेंगे टेक्नो कैमन 19 Neo। बजट फोन है फ्रॉम टेक्नो, गुड डिजाइन, वे बेटर लुकिंग दैन द प्राइस पॉइंट दैट दे आर सजेस्टिंग। IPS LCD स्क्रीन है, नॉट AMOLED, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। गेमिंग डिवाइस नहीं, बट इट्स स्टिल अ प्रीटी पावरफुल फोन। एंड अंडर 15,000 रुपीज में दिस इज अ फोन दैट रियली इज होल्डिंग इट्स ओन ग्राउंड। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेल गुरु शो। तो आज की हमारी टॉप स्टोरी है वीवो का V25 Pro। नया फोन है वीवो से, बड़ा ही अच्छा लुकिंग, ग्रेट लुकिंग डिवाइस। कलर चेंजिंग मैजिक है इसमें, एक एजी ग्लास उन्होंने यूज किया। द बैक एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल, मतलब आप यूवी लाइट इस पे डालते हैं, कुछ ब्लॉक करते हैं, उसका डिजाइन बन जाता है। 6 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। नाइस डीप कलर, सैचुरेटेड कलर्स हैं, बहुत पावरफुल चिपसेट, Dimensity 1300, ऑलमोस्ट 5000 mAh बैटरी है इसमें। ट्रिपल कैमरा जिसमें कि प्राइमरी कैमरा का आउटपुट बहुत ही अच्छा मिला हमारे को। प्राइस पॉइंट है इसका अराउंड 35,000 रुपीज एंड आई थिंक एट दिस प्राइस पॉइंट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोन्स यू कैन बाय। एक स्टैंड आउट प्रोडक्ट की डिजाइन हॉलमार्क होती है और वीवो इस मामले में माहिर है। लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा ब्रांड्स कॉमनली एप्रिशिएटेड डिजाइन स्ट्रेटजी बना रहे हैं। ऐसे में कोई स्मार्टफोन भीड़ से अलग कैसे दिखेगा? इसका जवाब वीवो V25 Pro के जरिए दे रहा है। वीवो V25 Pro को स्मार्टफोन मार्केट का मोस्ट विजुअली अपीलिंग मिड रेंजर कहा जा सकता है। क्लीन लाइंस, सॉफ्ट एजेस और कर्व डिस्प्ले अलग ही एक्सपीरियंसेस देते हैं और फोन अपनी कीमत से कहीं ज्यादा प्रीमियम फील होता है। कर्व ग्लास डिजाइन सिर्फ दिखने में ही अच्छी नहीं है, बल्कि ये वीवो V25 Pro को होल्ड करने में भी बहुत ही कंफर्टेबल बनाती है। वीवो V25 Pro के साथ कलर चेंजिंग एजी ग्लास भी वापस आ गया है और ये वाकई में शानदार दिखता है। कलर शिफ्टिंग को थोड़ा टोन डाउन किया गया है और हमें ये अच्छा लगा। एम्बिएंट लाइटिंग कंडीशंस के हिसाब से शिफ्टिंग कलर पैटर्न्स इसे अप मार्केट अपील देते हैं। वीवो डिस्प्ले के मामले में भी अब कंपटीशन को टक्कर दे रहा है। इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, वो भी 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। कलर्स नाइसली सैचुरेटेड और प्लीजिंग टू द आई मिलेंगे। ब्लू टोन की ओर बाय डिफॉल्ट शिफ्ट मिलेगा, हालांकि आप अपनी पसंद के हिसाब से सेटिंग्स में इसे चेंज कर सकते हैं। ब्राइटनेस भी अच्छी है और आउटडोर में इसे यूज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि इस फोन में IP रेटिंग नहीं है। स्टीरियो स्पीकर्स की कमी भी निराश करती है। सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर का साउंड उतना लाउड नहीं है, हालांकि आपको फास्ट और रिलायबल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। वीवो V25 Pro Dimensity 1300 चिपसेट के साथ आता है और इसका परफॉर्मेंस पावर पैक्ड है। फन टच OS के साथ ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत अच्छा है। ये Android 12 के साथ आता है और अपडेट के बारे में कोई खबर नहीं है। फन टच OS थोड़े ब्लॉटवेयर के साथ आता है, लेकिन बटरी स्मूथ एनिमेशंस में कमी निकालना बहुत ही मुश्किल है। इस फोन का गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा है और ज्यादातर गेम आप बिना किसी दिक्कत के खेल पाएंगे। और अगर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते वक्त और अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो इसमें गेम मोड भी है। एक्सटेंडेड गेमिंग सेशंस में ये थोड़ा हॉट हो जाता है, लेकिन आमतौर पर ये हॉट नहीं होता। वीवो V25 Pro में अपग्रेडेड 4830 mAh की बैटरी मिलेगी और इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। ये आराम से पूरे दिन चल जाती है। साथ ही इसमें 66 वॉट का चार्जर मिलेगा जो 45 मिनट में बैटरी को पूरा चार्ज कर देता है। ये सबसे फास्ट चार्जिंग स्पीड से तो काफी दूर है, लेकिन फिर भी काफी तेज है। अब बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की। यहाँ चीजें दिलचस्प हो जाती हैं।
Vivo V25 Pro में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर भी है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ऑटो फोकस के साथ आता है। कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी है, हालांकि फोटोज थोड़े ओवर सैचुरेटेड मिलेंगे, लेकिन ये स्क्रीन पर काफी अच्छे दिखते हैं और आप इन्हें सीधे सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। हालांकि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ हमने बेहतर लो लाइट रिजल्ट की उम्मीद की थी। अल्ट्रा वाइड कैमरा डे लाइट में बढ़िया काम करता है, लेकिन लो रेजोल्यूशन के चलते रोशनी कम होने पर रिजल्ट उतने बेहतर नहीं मिलते। नाइट शॉट्स और भी रफ मिल सकते हैं। 2 मेगापिक्सल का कैमरा, जैसा कि जाहिर है रेजोल्यूशन बहुत ही कम है, आप इसका इस्तेमाल अच्छी रोशनी में ही कर पाएंगे। फ्रंट कैमरा ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज के चलते काफी अच्छा काम करता है। Vivo V25 Pro ने डिजाइन एंथुसियास्ट के लिए हाई बार सेट कर दिया है। हालांकि सारे फ्रंट्स में ये उतना अच्छा नहीं है। 35,999 रुपए की कीमत में नथिंग फोन 1 और OnePlus 10R इसे कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन इन फोन्स के साथ अपनी दिक्कतें भी हैं। अगर आप शानदार डिजाइन, क्वालिटी डिस्प्ले और बहुत बढ़िया प्राइमरी कैमरे को वैल्यू देते हैं तो Vivo V25 Pro आपके लिए है। अच्छा, इस फ़ोन के बारे में तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब इसको कंपेयर करते हैं। देखिए, इस प्राइस पॉइंट में Vivo V25 Pro है, नथिंग फ़ोन 1 है जो बड़ा ही हेडलाइन मेकिंग फ़ोन है, और OnePlus 10R है, विच आई थिंक हैज़ बीन वन ऑफ द चैंपियंस एट दिस प्राइस पॉइंट। तीनों फ़ोन्स बहुत ही अच्छे हैं। द सिमिलर स्क्रीन साइज है, किसी में एमोलेड डिस्प्ले है, किसी में ओलेड डिस्प्ले है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इसके डिफरेंस है, लेकिन बहुत सिमिलैरिटी भी है इन तीनों फ़ोन में, इंक्लूडिंग द प्राइस। तो देखते हैं विच फ़ोन रियली स्टैंड्स आउट एट दिस प्राइस। स्पेक्स, डिजाइन, कैमरा, चार्जिंग स्पीड, बैटरी लाइफ और प्राइस, एक परफेक्ट फोन में इन सब का बैलेंस होता है। हर साल सैकड़ों स्मार्टफोन रिलीज होते हैं, लेकिन कुछ ही फोन ये बैलेंस बना पाते हैं। Vivo के डिजाइन पर फोकस, OnePlus की जबरदस्त चार्जिंग स्पीड और नथिंग फोन 1 की ऑलराउंड यूनिकनेस। इन प्रीमियम मिड रेंजर्स में सबके लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन तब क्या जब आपको किसी एक को यूज करना पड़े, तो आप कौन सा फोन पिक करेंगे? इस मुश्किल को हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं आसान। डिजाइन पर्सनल चॉइस होती है और Vivo V25 Pro और नथिंग फोन 1 इस मामले में आगे हैं। Vivo V25 Pro में आपको फ्रंट में मिक्स ऑफ स्कॉट ग्लास मिलेगा। कलर चेंजिंग एजी ग्लास एम्बिएंट लाइट में आपके फोन को नया लुक देता है। वहीं OnePlus ने डिजाइन के मामले में सेफ गेम खेला है और इसमें आपको सीरीज ऑफ वर्टिकल लाइंस, क्लीन एरिया और लार्ज कैमरा सेंसर हाउसिंग मिलेगा। हालांकि ये बाकी दोनों की तरह उतना यूनिक नहीं है। हमने पहले भी ट्रांसपेरेंट फोन्स देखे हैं, लेकिन नथिंग फोन 1 इस मामले में टॉप नॉच है। इसमें आपको एक्चुअल कंपोनेंट्स नहीं दिखेंगे, बल्कि प्लेट्स की एक सीरीज दिखेगी जो स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करती है। इसमें एस्थेटिक और प्रैक्टिकल एलईडीज भी हैं जो नोटिफिकेशन, म्यूजिक और चार्जिंग स्टेशन के हिसाब से जलती हैं। बेसिक हार्डवेयर लगभग एक जैसा है। हालांकि नथिंग फोन 1 IP53 रेटिंग के साथ आता है। OnePlus 10R और नथिंग फोन 1 स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आते हैं जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और बढ़ाते हैं। इसकी कमी हमें Vivo V25 Pro में काफी महसूस हुई। इन तीनों ही स्मार्टफोन में शानदार डिस्प्ले मिलता है। तीनों ही स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। Vivo V25 Pro MediaTek Dimensity 1300 चिपसेट के साथ आता है। इससे आपको गेमिंग और एवरीडे यूज में बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा। दूसरी ओर OnePlus 10R Dimensity 8100 मैक्स चिपसेट के साथ आता है। इसके 4 Cortex A78 कोर्स ब्लिस्टरिंग स्पीड डिलीवर करते हैं। इससे आपको ग्राफिकली इंटेंसिव गेम्स में काफी मजा आएगा। नथिंग फोन 1 स्नैपड्रैगन 778 प्लस के साथ आता है। ये फ्लैगशिप तो नहीं है, लेकिन ऑल डे यूजेबिलिटी के हिसाब से अच्छा है। डे टू डे परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात बैटरी कैपेसिटी की।
Vivo V25 Pro में आपको 4830 mAh की बैटरी मिलेगी। ये OnePlus 10R और Nothing Phone 1 की 4500 mAh की बैटरी से थोड़ी ज्यादा बड़ी है। चार्जिंग स्पीड काफी दिलचस्प है। Vivo V25 Pro 66 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है। ये 45 मिनट में फोन को पूरा चार्ज कर देता है। OnePlus 10R 150 वॉट की जबरदस्त चार्जिंग स्पीड के साथ आता है। ये 17 मिनट में बैटरी को पूरा चार्ज कर देता है। वहीं Nothing Phone 1 33 वॉट की चार्जिंग स्पीड देता है। इसकी स्पीड भले ही कम हो, लेकिन आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। Vivo अपने कैमरा परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा OIS के साथ। ये हाई क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस करता है। ज्यादातर लाइटिंग कंडीशंस में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी बहुत खराब नहीं है। हालांकि इसका मैक्रो सेंसर आप शायद ही यूज करेंगे। दूसरी ओर OnePlus 10R का कैमरा उतना ऑप्टिमाइज नहीं है। इसकी फोटोज ठीक ठाक आती हैं। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा निराश करता है और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो कैमरा का क्या हाल है वो आपको पता ही है। अब बात करते हैं Nothing Phone 1 की। इसमें 2 ही कैमरे हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सरप्राइजिंगली केपेबल है। हालांकि इसकी लो लाइट इमेजिंग बेस्ट इन क्लास नहीं है। दूसरी ओर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा रिचली डिटेल्ड शॉट क्लिक करता है। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरों की। Vivo में आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर, OnePlus और Nothing में 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा। Vivo का फिनोमिनल सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इसे सेल्फी डिपार्टमेंट में बाकी दोनों फोन से आगे ले जाता है। अब भी क्या आप एक फोन पिक करने को लेकर कंफ्यूज हैं? आइए इसे समराइज करते हैं। अगर आप ऐसा फोन चाहते हैं जो सबसे यूनिक दिखता हो और आप गेमिंग वगैरह ज्यादा ना करते हो, तो Nothing Phone 1 एक सॉलिड चॉइस है। OnePlus 10R का फोकस ऑल राउंड स्पीड और ब्लेजिंग फास्ट चार्जिंग स्पीड पर है। हालांकि इसका बाकी पैकेज उम्मीदों पर उतना खरा नहीं उतरता। इसके बाद आता है Vivo V25 Pro। इनोवेटिव यट ट्रेडिशनल डिजाइन, परफॉर्मेंस और कैमरे का थॉटफुल मिक्स इसे प्रीमियम मिड रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में अच्छी पोजीशन दिलाता है। ज्यादातर लोगों को ये पसंद आएगा। सेल गुरु में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ। और ये है टेक्नो का Camon 19 Neo। जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा फोन है। 6.8 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, क्रिस्प वाइब्रेंट कलर्स हैं। रिफ्रेश रेट थोड़ा सा कम हो जाता है इसमें। वी वर थिंकिंग 75-90 हर्ट्ज आ जाएगा इस प्राइस पॉइंट में, बट इट मोर देन मेक्स अप फॉर इट विद द MediaTek Helio G85 चिपसेट। फैंटास्टिक चिपसेट, कैन हैंडल डे टू डे टास्क वेरी इजीली। और दूसरा रीजन वाई इट वर्क सो वेल इज 6 GB ऑफ रैम है इसमें एंड 128 GB ऑफ स्टोरेज। इसमें मेमोरी फ्यूजन टेक्नोलॉजी है। It provides an additional 5 GB of virtual RAM, यानी कि 11 GB के साथ you can play around। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और इसमें उन्होंने 5000 mAh की बैटरी भी दी है। अंडर 15,000 रुपीज में मेरे हिसाब से दिस इज अ ग्रेट एडिशन। अंडर 15 के सेगमेंट में धीरे धीरे टेक्नो अपनी पहचान बना रहा है। इस सेगमेंट में पहले ही Xiaomi और Realme के काफी सारे फोन्स हैं, लेकिन अब टेक्नो भी मजबूत दावेदार बनकर उभरा है। टेक्नो ने हाल ही में Camon 19 Neo लॉन्च किया है और इसके चर्चे सही वजहों से हो रहे हैं। ऑन पेपर ये काफी सही लगता है, लेकिन सवाल ये है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। आइए जानते हैं इसका जवाब सेल गुरु के रिव्यू में। टेक्नो Camon 19 Neo एक गुड लुकिंग डिवाइस है और इसमें कोई दो राय नहीं है। डिजाइन के मामले में ये अपनी कीमत के मुकाबले काफी अच्छा है। डिजाइन प्रीमियम है, इसकी बैक पॉलीकार्बोनेट से बनी है, लेकिन ये चीप नहीं लगता है। स्मूथ फिनिश और डायमंड कट डिजाइन इसे एलिगेंट और क्लासी बनाती है। Camon 19 Neo एक बड़ा फोन है और एक हाथ से यूज करने में थोड़ी दिक्कत होगी। हालांकि ये हल्का है, इसका वजन 198 ग्राम है। पावर बटन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा 6.8 इंच का IPS LCD डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। हमें एमोलेड डिस्प्ले और क्रिस्टल क्लियर व्यूइंग एक्सपीरियंस की कमी तो खली, हालांकि ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। डिस्प्ले क्रिस्प और वाइब्रेंट है।
कंटेंट देखने के दौरान कलर्स भी अच्छे लगते हैं। इसमें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। हालांकि कंपनियां आजकल बजट सेगमेंट में भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे रही हैं। टेक्नो ने यहां पर समझौता किया है। हालांकि 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के चलते आउटडोर में भी आप इसे आसानी से देख पाएंगे। टेक्नो कैमन 19 नियो मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट के साथ आता है और इसमें 6 GB रैम है और 128 GB स्टोरेज। आप रैम को मेमोरी फ्यूजन टेक्नोलॉजी के साथ बूस्ट कर सकते हैं। इससे आपको 5 GB एक्स्ट्रा रैम मिल जाएगी। टेक्नो कैमन 19 नियो ट्रिपल कैमरा के साथ आता है। इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और एक QVGA सेंसर है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा काफी अच्छा है और खूबसूरत तस्वीरें क्लिक करता है। शॉट्स में आपको एडिकेट कंट्रास्ट और वाइब्रेंट कलर्स मिलेंगे, साथ ही बढ़िया डिटेल्स भी। सुपर नाइट मोड के साथ क्लिक की गई तस्वीरें भी बहुत अच्छी हैं। फोटोज शार्प हैं और बढ़िया डिटेल भी। और फ्रंट कैमरा के मामले में भी टेक्नो कैमन 19 अच्छा काम करता है। टेक्नो कैमन 19 नियो 5000 mAh बैटरी के साथ आता है। ये आराम से 1.5 दिन चल जाता है। इसके साथ 18 वॉट का चार्जर आता है। इसे पूरा चार्ज होने में 3 घंटे लगते हैं। टेक्नो कैमन 19 नियो की कीमत है 14,999 रुपए। इसमें आपको अच्छा डिस्प्ले, बढ़िया बैटरी बैकअप और प्रीमियम डिजाइन मिलेगी। तो अगर आप अंडर 15 के सेगमेंट में कोई फोन ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो।